प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। आज की इस रात्रि में वह फिर से हम प्रभु को धन्यवाद दें कि प्रभु ने हमें फिर से आज की इस घड़ी में अपनी निकटता में बुलाया ताकि हम सभी मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद कर सके, प्रभु को अपने सारा समर्पण करने वाले बन सके। प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रभु के सम्मुख आते हैं। प्रभु से हम आइए, हम सबसे पहले प्रभु से हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके सम्मुख आए हैं। धन्यवाद देते पिता कि प्रभु जी आपने हमें संभाला खुदावन और इस घड़ी तक प्रभु जी सुरक्षित रखा ताकि प्रभु जी हम आपकी निकटता में आकर आपको धन्यवाद दे सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि में, आज के इस डेली डिवोशन में खुदावन हम पूरी रीति से अपने आप को आपके सम्मुख समर्पित कर सके। प्रार्थना विनती करते पिता जितने भी भाई बहन खुदावन आपके सम्मुख आते पिता, हर एक को आशीष देना पिता, हर एक को नाम बनाम प्रभु जी अपने आशीषों से परिपूर्ण करना खुदावन। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आज का वचन खुदावन ईश्वर जबकि आपके दास के माध्यम से बांटा जाता है पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते हैं वचन के अनुसार हमारे जीवन में होने पाए। प्रार्थना करते खुदावन ईश्वर आपकी उपस्थिति हम सबके बीच में बनी रहे। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करना, हमारी मदद करना और प्रभु के अनुग्रह में बढ़ाना और प्रभु के वचन की गहराई को हम सीखने वाले हो सके। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर फिर से प्रभु हम सबके साथ होना, हम सभी के देह प्राणात्मा पर प्रभु आपका कंट्रोल बना रहे। प्रार्थना करते पिता आपके दास के लिए प्रभु उनके मुख में कृता उद्देश्य राजा आपके शब्द होने पाए पिता। प्रभु हमारी इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा की अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। तो आइए हम परमेश्वर के महिमा में गीत को गाएंगे। और जैसे कि प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, परमेश्वर प्रभु वो जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, वो कहता है कि मैं ही अल्फा। धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ संगति में सदा मिलती खुशी मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा, साथ चलूंगा मैं जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद इस समय के लिए। और सारे प्यारे भाई बहनों का मैं स्वागत करता हूँ ऑनलाइन जितने भी जुड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड।
जिंदगी की मलवेशनी में खुल जा, मेरी जिंदगी की मलवेशनी में खुल जाता है आशा का द्वार। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। कभी ना हटूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। Praise the Lord. Praise the Lord. कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। कितना अच्छा है वो, कितना धन्य है वो, यीशु ही मेरे जीवन का साथी। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी जरूरतों को पूरी करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूंगा, उसकी संगति में सदा रहूंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। साथ चलूंगा मैं, जय जरूर पाऊंगा। प्रभु का धन्यवाद करूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद ईश्वर राजा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ मेरे प्रियो, हमारे जीवन में कैसी भी घड़ी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर का धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड। और प्रभु ने हमारी रचना इसीलिए की ताकि हम अपने जीवन से प्रभु को हम धन्यवाद दे सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन में चलेंगे और अपने हृदय को, अपने मनों को प्रभु के वचन पे हम लगाए। प्रेज द लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए। और आज की रात्रि परमेश्वर ने मुझे और आपको जो वचन दिया है वो मेरी और आपकी नसीहत के लिए दिया है, और वो दिया है यूहन्ना रचित सुसमाचार। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय और उसका 10वां पद क्या कहता है? चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूं कि वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोरी करने के लिए आता है, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने, 3 चीजें करता है। चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आता है। मैं इसलिए आया, यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। प्रेज द लॉर्ड। वो जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। तो मेरे प्रियो, मेरा यीशु मसीह आपको और मुझे जो जीवन देने के लिए आया है वो बहुतायत का जीवन देने आया। छोटा मोटा थोड़ा बहुत जीवन देने को नहीं आया है, वो आया है बहुतायत का जीवन देने आया। इसलिए मुझे और आपको क्या होना चाहिए? आनंदित होना चाहिए हर एक छोटी बड़ी बात में, हर एक ऐसी बात में जो हमें परमेश्वर की ओर से मिलती है, उसके लिए हमको आनंद मनाना है। प्रेज द लॉर्ड। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। यीशु मसीह मुझे और आपको जीवन देने आया है मेरे प्रियो। वो चाहता है कि मैं और आप आनंद के साथ जिए। वो चाहता है कि मैं और आप महसूस करें उसको। वो चाहता है कि मैं और आप भरपूरी के साथ उसके जीवन को बिताए, उसके साथ जीवन को बिताए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि मनुष्य का पुत्र किसी और काम के लिए नहीं, खोयों को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। हालेलुया। प्रभु कौन आया है? मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु मसीह। क्या काय के लिए आया? खोए हुए लोगों के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। किसके लिए?
खोए हुए लोगों के लिए आया है, जो भटक गए, जो गुनाहों में चले गए, शराब सिगरेट और नशों में चले गए, उनके लिए आया और उनका उद्धार करने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर कहता है कि मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को इसलिए भेजा कि वो खोए हुओं को लाए, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और उनका उद्धार हो, वो आनंद करें, बुराइयों से, तकलीफों से, नशे से, गंदी बातों से, गुनाहों से और व्यभिचार से वो बचे रहे। प्रेज द लॉर्ड, इसलिए आया। वो कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूं जो स्वर्ग से उतरा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मेरा यीशु मसीह कौन है? आपका यीशु मसीह कौन है? जो स्वर्ग से, वो कहता है मैं स्वर्ग से उतरी हुई रोटी हूं, हालेलुया। जो इस रोटी में से खाएगा, हालेलुया, जो इस रोटी में से खाएगा। कौन सी रोटी? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा दिया गया अपने जीवन की रोटी। जो उसको खाएगा वो सर्वदा जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। वो मरने की बात नहीं हो रही मेरे प्रियो, ये बात हो रही है आत्मिक जीवन की। प्रेज द लॉर्ड। जो इस रोटी में से खाएगा वो सर्वदा 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 जीवित रहेगा। प्रेज द लॉर्ड। और जो रोटी मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वो क्या है? मेरा मांस है, प्रभु यीशु मसीह कह रहा है। यानी कि वो कहता है कि उसके बदन और लहू को, उसके बदन को खाना है, उसके लहू को पीना। प्रेज द लॉर्ड। जो अशर रब्बानी है, हम कहते हैं ना कि हम नहीं लेंगे, हम तो बड़े पापी हैं, बड़े गुनहगार हैं, अरे हम तो नहीं ले सकते। नहीं मेरे प्रियो, वो कहता है जो कोई मेरा मांस खाता है और मेरा लहू पीता है उसमें मेरा जीवन पाया जाता है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, प्रेज द लॉर्ड, वो कहता है जो मेरी बातें सुनकर ना माने। आज मैं और आप जो परमेश्वर की बातों को सुनते नहीं है, उनको मानते नहीं है, उनके ऊपर चलते नहीं है मेरे प्रियो, तो सोच लो, वो कहता है मैं तो उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया। प्रेज द लॉर्ड। मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं आया हूं। वो मुझे और आपको दोषी नहीं ठहराना चाहता। वो चाहता है कि मुझे और आपको क्या मिले? जीवन मिले। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वो कहता है क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं, परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया। वो नर संवारने आया है, नर को जीवन से खत्म करने नहीं आता, नर को काटने नहीं आया, नर को मारने नहीं आया, वो नर को जीवन देने के लिए आया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये है मेरा यीशु मसीह। प्रेज द लॉर्ड। वो कहता है जो कोई मेरी बातें सुनकर ना माने, मैं उसको दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जगत के लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, जगत के लोगों को दोषी ठहराने के लिए नहीं, बल्कि उनको जीवन देने के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर ने यूहन्ना 3:16, यूहन्ना 3:17 क्या कहता है? वो कहता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड किया गया दे, परंतु इसलिए के भेजा कि जगत क्या पाए? उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या जगत पाए? उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर ने अपने पुत्र को, यीशु मसीह को, इसलिए नहीं भेजा मेरे प्रियो कि वो जगत में दंड किया गया दी। हम हमारे पापों को, हमारे गुनाहों को, हमारे दंड को, हमारे व्यभिचार को, हमारी बुराइयों को, हमारे पापों को, हमारी उन बातों को जो सारी विरोध की थी, उन बातों को उसने अपने ऊपर ले लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने सारा दंड जो मेरा था, जो सारा दंड आपका था, वो सारा दंड अपने ऊपर ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप उसकी मोहब्बत को, मैं और आप उसके प्रेम को, की बातों को आज तक जान ही नहीं पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या है? खाना पीना, सोना, मस्त रहना, नौकरी पे जाना, ये मेरे जीवन चर्या हो गई है। लेकिन मेरे प्रियो, अभी हम आने वाले में पुनरुत्थान दिवस को मनाएंगे, और इन 40 दिनों में जब उपवास काल चल रहा है, तो इन 40 दिनों में हम बड़े अपने आप को पवित्र बना रहे हैं, बड़े अपने आप को ठीक कर रहे हैं। लेकिन वो कह रहा है कि परमेश्वर ने कहा मैंने अपने पुत्र यीशु मसीह को इसलिए भेजा, नहीं भेजा कि जगत पर दंड किया गया। वो दंड तो सारे उसने ऊपर ले लिए, और वो क्रूस पर, अभी अभी हम देखेंगे शुभ शुक्रवार आने वाला है, और शुभ शुक्रवार के अंदर वो अपने ऊपर, अब हम वो बातों को याद करेंगे कि यीशु मसीह ने मेरे सारे गुनाहों को, आपके सारे गुनाहों को क्या कर लिया? अपने ऊपर ले लिया।
जो मार मुझे खानी थी, जो थूका मेरे ऊपर जाना था, जो कांटों का ताज मुझे पहनना था, जो भाला मेरे चुभना था, वो सारी चीजें उसने अपने ऊपर ले ली। हालेलुया। इसलिए कि जगत उद्धार पाए, हर एक मनुष्य उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। क्या पाए? उद्धार पाए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। वो कहता है क्योंकि परमेश्वर की रोटी वही है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और क्या सी देती है? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। कौन सी रोटी देती है? परमेश्वर की वही रोटी है जो स्वर्ग से उतरकर जगत को जीवन देती है। और जीवन कौन देता है? जीवन देने वाला यीशु मसीह है। चोर किसी और काम के लिए नहीं, केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया। इसलिए मैं आया हूं कि जीवन दूं और बहुतायत का जीवन दूं। प्रेज द लॉर्ड। ये कहता है यीशु मसीह। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। खुदा उनके लोगों, खुदा के चुने हुए लोगों, मेरे प्रियो, जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन इस समय ऑनलाइन है, खुदा आप सबों को बहुत बरकत दे, बहुत आशीष दे। क्योंकि ये समय मुझे और आपको अपने आप को जांचने का है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। रोमन्स की पुस्तक रोमियो उसका 5 अध्याय 13वां पद कहता है, क्योंकि व्यवस्था के दिए जाने तक पाप जगत में तो था, परंतु जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप गिना नहीं जाता। हालेलुया। वो कहता है जहां व्यवस्था नहीं वहां पाप नहीं गिना जाता। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं और खुदा का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 10 पद, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय 10 पद कहता है, काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए इससे भला है कि 2 आंख होते हुए तू कहां जाए? नरक में जाए। हालेलुया। नरक में आग में डाला जाए। मेरे प्रियो, मुझे और आपको ग्रहों से बचना है, मुझे और आपको पापों से बचना है। इसलिए बचना है कि मैं और आप कहां ना जाए? नरक में न जाए, बल्कि अपने परमेश्वर यहोवा के पास जाए, अपने परमेश्वर यीशु मसीह के पास जाए। इसलिए जाए, ऐसे कामों को करे, ऐसे जीवन को गुजारे, साथ साथ चले, उसके साथ संगति करें, क्योंकि हमारे पास मरने के बाद का भी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। हम मसीहों के पास मरने के बाद का भी जीवन है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो कहता है कि काना होकर जीवन में प्रवेश करना तेरे लिए भला है कि तू 2 आंख होते हुए कहां जाए? नरक की आग में डाला जाए। मेरे प्रियो, मेरे अजीजों में वो कहता है, मेरे प्रियो, खुदावंत का वचन कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह में? कहता है मैं तुमसे सच सच कहता हूं, जो कोई द्वार से नहीं आता, जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और तरह से चढ़ के आता है, वो क्या करता है? चोर और डाकू ऐसे ही आते हैं। चोर क्या हमारे घर के दरवाजे से आता है? कभी नहीं आता। चोर आता है हमेशा पीछे से या किसी ऐसे स्थान से, मेन गेट से चोर नहीं आता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, जो आए हैं वो जो मेरी भेड़शाला में, यानी मैं और आप उसकी भेड़, मैं और आप उसके, ये संसार क्या है? भेड़शाला है, और मैं और आप उसकी क्या है? भेड़े। वो कहता है जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता, परंतु किसी और तरीके से चढ़ के आता, वो क्या है? वो चोर है, वो डाकू है। तो इसलिए मेरे प्रियो, सतर्क रहना है। बहुत से आज प्रभु के लोग आ रहे हैं, उल्टी सीधी शिक्षा दे रहे हैं, उल्टी चीजों को बता रहे हैं, लेकिन मेरे प्रियो ध्यान रखना, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कहता है जो भेड़शाला में, यानी जो भेड़शाला में जो लोग पीछे से आते हैं, घरों में आते हैं, पीछे से घरों में आते हैं और पता नहीं लगता, वो चोरी से आके गलत शिक्षा देते हैं, उनसे बच के रहना है। मेरे प्रियो, जो शाम के अंधेरे में प्रचार करने आपके घर पे आता है, मिलने आता है प्रचार के लिए, मतलब से वो गलत है। वो कहता है जो भेड़शाला में, जो भेड़शाला में किससे आता है? सीधे द्वार से आता है, प्रवेश द्वार से आता है, वो सही है। जो आड़ मोड़ से, पीछे से, शाम को, रात को अंधेरे में आता है, वो चोर है। मेरे प्रियो, इसलिए मुझे और आपको सतर्क रहना है और ध्यान रखना है इस बात के लिए कि कौन चोर है, कौन प्रचारक सच्चा है, कौन ईमानदार है, कौन सही है। तो इस बात की कलीसिया को बहुत ध्यान देना है। कलीसिया को इस बात का ध्यान देना है कि कौन प्रचारक सही शिक्षा दे रहा है। आत्मा को पहचानो। किसको पहचानो? आत्मा को पहचानो। हालेलुया।
हम देखते हैं कि बड़े बड़े बाबा, बड़े बड़े संत लोग जो है क्या करवाते हैं, अरे मेरी सेवा करो, मेरे मालिश करो, मेरे कपड़े ऐसे होने चाहिए, मेरी आराम की चीज होनी चाहिए, बड़े बड़े गार्ड होने चाहिए, सुरक्षा चक्र लगा के लोग चल रहे हैं। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह, आपका प्रभु यीशु मसीह क्या सुरक्षा चक्र लगा के आया? वो तो खुद सुरक्षा देने वाला, वो खुद जीवन देने वाला। जैसे कि मनुष्य का पुत्र, या वो मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए। हालेलुया! कितनी खूबसूरत बात लिखी है, मेरा और आपका यीशु मसीह गुरु होकर भी उसने अपना अंगोछा कपड़ा उतारे और अंगोछा नीचे बांधा और लाके अपने पैरों के, अपने चिन्हों के पैर धोए। कोई ऐसा गुरु है, कोई ऐसा सेवक है, कोई ऐसा प्रभु का बहुत बड़ा प्रचारक सेवक है जो अपने पैर धुलवाने के लिए तो लोग तैयार हैं। मेरे प्रियो के, अपने चेलों के, अपनी कलीसिया के लोगों के पैरों को धोने के लिए तैयार है। मेरा यीशु मसीह ये है, वो सेवा करने आया, सेवा टहल करवाने नहीं आया। हालेलुया! परंतु इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपने प्राण को दे। उसने मेरी छुड़ौती के लिए, आपकी छुड़ौती के लिए अपने प्राणों को दिया। हालेलुया! ये जानते हैं, क्योंकि मेरे यीशु मसीह ने मेरे लिए कोड़े खाए हैं। कोई ऐसा दुनिया में आया, उठा के देख लो कि कोई ऐसा आया जिसने अपनी कुर्बानी दी। मेरे यीशु मसीह ने, आपके यीशु मसीह ने कुर्बानी, अपना बलिदान कराया। लोग दूसरों का बलिदान कराते हैं, बड़े बड़े सेवक लोग दूसरों का बलिदान कराते हैं, इसका बलिदान कर दो, इसका, लेकिन उसने हमें पीछे कर दिया और अब हमारे सारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर अपना बलिदान दे दिया। ऐसा कोई है तो बताओ। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! अपना बलिदान दिया। मेरे यीशु मसीह ने कलवरी की क्रूस पर चढ़ गया और वो कोड़े खाए, वो कांटों का ताज पहना, वो मार खाई, वो भाले चुवाए गए। प्रेज द लॉर्ड! ऐसा कोई है? हालेलुया! वो सेवा टहल कराने नहीं आया, बल्कि सेवा करने के लिए आया और बहुतों की छुड़ौती के लिए उसने अपने प्राणों को दे दिया। हालेलुया! आज मैं और आप आजाद हैं, आज मैं और आप बीमारियों से मुक्त हैं, आज मैं और आप अच्छे जीवन को जी रहे हैं, मैं और आप बहुत से अच्छे काम कर रहे हैं, सब कुछ हमारा अच्छा चल रहा है। किस लिए? कि उसने मेरी छुड़ौती के लिए, आपकी छुड़ौती के लिए अपना बलिदान दे दिया। प्रेज द लॉर्ड! कोई ऐसा है जो मेरे और आपके लिए बलिदान देने को तैयार है? प्रेज द लॉर्ड! अपने खास लोग भी पीछे हट जाते हैं। नहीं, मैं अपना खून नहीं चढ़वा सकता, मैं अपना खून नहीं दे सकता, मुझे कमजोरी आ जाएगी। और उसने अपना लहू बहा दिया। मेरे प्रियो, मेरे लिए और आपके लिए अपने लहू को बहा दिया। हालेलुया! प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! पहला तीमुथियुस 1 अध्याय उसका 15वां पद कहता है, पहला तीमुथियुस 1 अध्याय 15 पद कहता है, यह बात सच और हर प्रकार से मानने के योग्य है। वो कहता है, ये बात जो हर प्रकार से सच और मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और जिससे बड़ा पौलुस कह रहा है, जिससे सबसे बड़ा पापी मैं हूं। क्या कह रहा पौलुस? कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं। प्रेज द लॉर्ड! क्या आप इस बात को कह सकते हैं कि आप पापी हैं? क्या कोई बड़ा प्रचारक इस बात को कह सकता है मैं पापी हूं? हालेलुया! पौलुस, जिसने जो मसीह को सताने वाला और प्रभु का ऐसा सच्चा दास बना, ढेरों पत्रियां लिख डाली। क्यों? प्रभु के प्रेम को पहचान गया, प्रभु की उपस्थिति को अपने जीवन में पहचान गया। हालेलुया! वो समझ गया कि कौन है जो जीवन देने वाला। प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! वो कहता है, ये बात सच और प्रकार से मानने के योग्य है कि मसीह यीशु पापियों का उद्धार करने के लिए जगत में आया। और वो कहता है, सबसे बड़ा पापी मैं हूं। हालेलुया! क्या ये कोई एक्सेप्ट करता है कि सबसे बड़ा पापी मैं हूं? प्रेज द लॉर्ड! हालेलुया! आज हम देखते हैं ना मेरे प्रियो, खुदा के हैकलों का क्या हाल चल रहा है। उसने लिख के दिया है, उसने कहा, लिखा है कि मेरा घर प्रार्थना का गृह कहलाएगा, परंतु तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। हालेलुया! आज हम बिजनेस कर रहे हैं, कलीसिया में बिजनेस कर रहे हैं, इसका पैसा, उसका पैसा, इसकी चीजें, उसकी चीजें, ये चीज, वो चीज, वो चीज। और उसने घोड़ा उठाया, जानवरों को हाँक दिया,
निकाल दिया, उन्हें भी नहीं मारा घोड़ा उठाकर, उनको भी हाँक दिया कि जाओ यहां से, निकल जाओ इस जगह से। सर्राफों के पीड़े बदल दिए, क्योंकि सर्राफों ने वहां बैठ करके जो चीजें अंदर खरीदी जा रही थी वो बाहर बेची जा रही थी और फिर वो खरीदी जा रही, ये चल रहा था वहां पर। हालेलुया। वो कह रहा तुमने मुझे मेरे घर को जो प्रार्थना का घर है उसे डाकुओं की खो बना डाला है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आने वाले समय में वो कहता है बहुत से उपदेशक खड़े हो जाएंगे, बहुत से पवित्रता खड़े हो जाएंगे, लेकिन मुझे और आपको पहचानना है, मुझे और आपको पहचानना है कि सही कौन है। वो नाश करेंगे और छिप छिप कर पाखंड, जो पाखंडी में छिप छिप के अपने पाखंडों को करेंगे, दिखाएंगे हम बड़े धार्मिक हैं, लेकिन होंगे नहीं। प्रेज द लॉर्ड। और जिस स्वामी ने हमें खरीदा है, कौन है हमारा स्वामी जिसने हमें खरीदा है? प्रभु यीशु मसीह ने हमारा अपना लहू बहाकर हमें अपना मोल लेकर हमें खरीदा है मेरे प्रियो, खरीदा उस यीशु मसीह का जो जीवन देने आया, जो उद्धार करने आया, उस यीशु मसीह का वो क्या कर देंगे? इनकार कर देंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, वो इनकार कर देंगे मेरे प्रियो, मेरे अजीजों। इसलिए इब्रानियों की पुस्तक उसका 7 अध्याय 25 पद क्या कहता है? इब्रानियों की पुस्तक 7 अध्याय 25 पद कहता है, इसलिए जो उसके द्वारा परमेश्वर के पास आते हैं, किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो परमेश्वर के पास आते हैं, वो उनका पूरा पूरा उद्धार करता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो उनका पूरा पूरा उद्धार कर सकता है, क्योंकि वो उनके लिए विनती करने को सर्वदा तैयार है। हालेलुया। कौन विनती करता है? मेरा यीशु मसीह ना तो सोता है ना ऊँघता है। वो यीशु मसीह ना सोता है ना वो ऊँघता है। वो क्या करता है? वो जागृत रहता है। मेरी और आपकी प्रार्थनाओं को वो लगातार सुनता रहता, लगातार सुनता रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और वो हर समय उन बातों को करता है, हे कपटी शास्त्री और फरीसी, तुम पर हाय, तो मनुष्य के विरोध में स्वर्ग राज्य का द्वार बंद करते हुए। आज बहुत सी ऐसी उल्टी शिक्षाएं दे रहे मेरे प्रियो, कि जो स्वर्ग राज्य का, जो स्वर्ग में जाने का, उद्धार का रास्ता है, वो उसको बंद कर रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ना तो वो खुद प्रवेश करते हैं और ना दूसरों को प्रवेश करने दे रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ऐसे ऐसे प्रचारक खड़े हो गए, ऐसी ऐसी विधियों में बांध रहे हैं, ऐसी ऐसी बातों में बांध रहे हैं लोगों को। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो। आत्माओं को पहचानने के लिए प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर मुझे आत्माओं को पहचानने की सामर्थ्य दे। हालेलुया। ना तो आप ही उसमें प्रवेश करते हो, ना उस पर प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हैं, रोकते। ऐसे विधियों में, ऐसे बातों में, ऐसे विधान। यीशु मसीह की तरह जीना सीखो, यीशु मसीह की तरह जीवन को चलाओ। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और अंत पद में जाएंगे, मार्को रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय 17वां पद क्या कहता है? वो कहता है, और उपदेश करके उनसे कहा, क्या ये नहीं लिखा है कि मेरा घर सब जातियों के लिए प्रार्थना का घर कहलाएगा, और पर तुमने उसे डाकुओं की खो बना दिया है। प्रेज द लॉर्ड। हाँ मेरे प्रियो, खुदा का वचन कह रहा है, मेरा घर सब जातियों के लिए क्या कहलाएगा? कि उसका घर, प्रार्थना का घर सब जातियों के लिए। कोई भी आके प्रभु की हैकल में आकर के, गिरजाघर में आके प्रार्थना कर सकता है। कोई भी व्यक्ति, सबके लिए द्वार खुला है। हालेलुया। कभी कभी मेरे प्रियो, हम बड़े लोगों को शिक्षा देते हैं, बड़े लोगों को बताते हैं, अरे ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, और लेकिन हम नहीं करते।
इसलिए जो प्रचार करने वाले लोग हैं, जो प्रभु की सेवा करने वाले लोग हैं, जो लगातार प्रचार करते हैं, वो इस बात को समझ ले। सो क्या लिखा है रोमियो की पुस्तक उसका 2 अध्याय 21 पद में लिखा है, वो कहता है, सो क्या तुम जो दूसरों को सिखाता है अपने आप को नहीं सिखाता? क्या तू चोरी ना करने का उपदेश देता और आप ही चोरी करता है? प्रेज द लॉर्ड। हम लोगों को शिक्षा देते हैं कि हम चोरी ना करें, हम ये ना करें, हम वो ना करें, लेकिन क्या हो रहा है? प्रेज द लॉर्ड। कि हम वो ही काम कर रहे हैं, वो ही गलत काम कर रहे हैं जो हमें नहीं करना है। लोगों को तो हम मना करेंगे, लोगों को शिक्षा देने, अरे भैया ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो क्या तू औरों को सिखाता है और अपने आप को नहीं सिखाता कि तू चोरी ना करने का उपदेश देता पर आप चोरी करता? प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको अब समझ लेना है कि मुझे और आपको क्या करना है। चोरी करने के काम के सिवा क्या करने आया? चोरी करने, काम करने के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। चोर किसी और काम के लिए नहीं आया, चोरी करने, यानी शैतान आपके जीवन को चुराने के लिए आया है और घात करने के लिए आया और बर्बाद करने के लिए आया। लेकिन यीशु मसीह कहता है, मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए, यानी तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे, बरकत दे। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ पिता परमेश्वर आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु कि तूने अपने अनुग्रह में हमको रखा है, अपना प्यार हमें दिया, अपनी दया हम पर की। खुदावन आपका धन्यवाद करते हैं। सब कुछ तेरे हाथों में सौंपते हैं। जितने मेरे प्यारे भाई बहन है इसमें ऑनलाइन है, खुदावन हर एक को मैं तेरे हाथों में सौंपता हूँ मेरे प्रभु। सबको आशीष देना, जितने ऑनलाइन है, जितने ऑफलाइन इसे देखते हैं और जितनी बार देखते हैं प्रभु, जो लोग प्रभु सबको आशीषित करना अपने अनुग्रह में। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। हम जैसे लोगों को तूने इस्तेमाल किया प्रभु, अपनी दया हम पे रखी। और जो लोग बीमार हैं, विशेषकर प्रभु जी पास्टर कपिल शर्मा जी और उनके पिताजी को आपके हाथों में सौंपते हैं। खुदा आपके दास जो बीमारी के दौर से गुजर रहे हैं, वीरो आंटी जो बीमारी के दौर से गुजर रही है, सांस की दिक्कत थी प्रभु, उन सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। तू दया कीजिए, अपना अनुग्रह दीजिए। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। और कल बुधवार है और सिस्टर ब्रदर सैमुअल स्टैनली साहब जो कि आगरा सेंट जॉन्स डिग्री कॉलेज के प्रोफेसर साहब हैं, वो वचन को लेके आएंगे 7 से 8 और 8 से 9 पास्टर विनय जोसेफ साहब जो कि मुरादाबाद से। और आप हमारे लिए भी प्रार्थना कीजिए ताकि हम भी प्रभु के वचन को रोज लेके आते रहें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जय मसीह की।